दोस्तों नमस्कार, गुरुजी कॉम्पिटिटिव एग्जाम चैनल पर आपका स्वागत करता हूं और आज मैं हिंदी का मॉडल पेपर लेकर आया हूं। इसमें महत्वपूर्ण प्रश्नों की बात जो है वो यहां पर रखूंगा और आपको बताऊंगा कि ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। लीजिए हम स्टार्ट करते हैं विकल्प से। सही विकल्प चुनकर लिखिए। पहला हमारा क्वेश्चन है और आपको यहाँ पर चयन करना है विकल्पों का। 4 विकल्प दिए रहेंगे, 6 नंबर के यहाँ पे विकल्प होते हैं और इनमें से आपको चयन करना। देखिए पहला, संसार में विघ्नहर्ता देवता माने जाते हैं। सभी जानते हैं कि विघ्न हरने वाले देवता कौन होते हैं? हनुमान, गणेश, सरस्वती या शंकर। और सही जवाब हो जाएगा गणेश। गणेश की पूजा सर्वप्रथम की जाती है, तो विघ्नहर्ता गणेश माने जाते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, आने वाली विपत्ति का पूर्ण निश्चय होता है आशंका में, भय में, संभावना में या आशा में। जो विपत्ति आने वाली है उसका पूर्ण निश्चय पहले ही हो जाता है भय में। भय की अवस्था ऐसी होती है जहां पर पहले ही हम हार मान लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, बिना गुणों के बड़ाई पाकर कोई बड़ा नहीं बन सकता। यह विचार है तुलसीदास का, बिहारी का, दादू का या वृंद का। और सही जवाब हो जाएगा बिहारी का। इन्होंने कहा कि बिना गुणों के बढ़ाई पाकर कोई बड़ा नहीं बन सकता। अगला क्वेश्चन है कि शरद जोशी प्रसिद्ध हैं। आपको बताना है कवि के रूप में, गजलकार के रूप में, व्यंग लेखक के रूप में या इतिहासकार के रूप में। और सही जवाब हो जाएगा आपका व्यंग लेखक के रूप में शरद जोशी जी प्रसिद्ध हैं। अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, विघ्न बाधाएं सहम कर मार्ग छोड़ देगी। यह 4 ऑप्शन आपके सामने, नवयुवक का, दुष्ट का, वृद्ध का या शिशु का। और सही जवाब हो जाएगा विघ्न बाधाएं सहम कर मार्ग छोड़ देगी नवयुवक का। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, देववाणी के अनुसार देवकी के इस पुत्र के हाथों कंस का वध निश्चित था। आपको बताना है, बहुत ही प्रसिद्ध है और वह कौन थे, उनका नाम क्या था, तो वह भी आपको बताना है। लेकिन ऑप्शन देखते 5वें, 8वें, 6वें, 7वें या 8वें। तो सबसे पहले तो हम बता देते हैं, देवकी के इस पुत्र के हाथों कंस का वध हुआ था। उनका नाम था श्री कृष्ण, जो हम जिन्हें कृष्ण ईश्वर मानते हैं। और यह देवकी की 8वीं संतान थी और इनके द्वारा कंस का वध किया गया था। अगला देखिए यहाँ पर आपकी स्क्रीन पर, ये रहे रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। खालिस्तान बाल्यावस्था के कुशल चितेरे हैं। आपको जवाब देना है, वात्सल्य के कुशल चितेरे किसे माने जाते हैं? तो सूरदास को या कबीरदास को। और सही जवाब हो जाएगा सूरदास जी को वात्सल्य के कुशल चितेरे कहते हैं। इन्होंने वात्सल्य रस में रचना की है। अगला क्वेश्चन, गौरा को किसी ने खालिस्तान में लपेटकर सुई खिला दी, रोटी या गुड़? तो गौरा को किसी ने गुड़ में लपेटकर सुई खिला दी। हमारे पाठ के अनुसार यह जवाब होगा। अगला, लता जी के गाने की एक मुख्य विशेषता उनका खालिस्तान है, सुरीलापन या गानपन। आपको जवाब देना है यहाँ पर सही जवाब। तो उनका जो गानपन है वह है उनकी विशेषता, उनका गानपन है, गाने की एक मुख्य विशेषता है। राम दरस मिश्र जी का मन बहुत ही खालिस्तान है, महत्वाकांक्षी है या अल्पाकांक्षी है? और सही जवाब हो जाएगा अल्पाकांक्षी है। अगला देखते हैं 5वां क्वेश्चन, विजय पथ पर बढ़ सिपाही विजय है तेरी सुनिश्चित, कहा है खालिस्तान ने? विष्णुकांत शास्त्री ने या श्री कृष्ण सरल ने? और सही जवाब हो जाएगा विष्णुकांत शास्त्री ने कहा है। अगला देखिए आपकी स्क्रीन पर, खालिस्तान के 2 भेद महाकाव्य और खंड काव्य है, प्रबंध काव्य के या मुक्तक काव्य के?
तो प्रबंध काव्य के दो भेद हैं, महाकाव्य और खंड काव्य। आप जानते हैं महाकाव्य बड़ा होता है और खंड काव्य छोटा होता है। शत अशत के क्वेश्चन लेकर आए हुए हैं और इनमें आपको जवाब देना है। पूरे 6 क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। पहला, नए मेहमान एकांकी में उच्च वर्गीय परिवार की समस्या को उद्घाटित किया गया है। यह अशत है, नए मेहमान में नहीं किया गया है। करुण रस का स्थायी भाव शोक है। बिल्कुल सही जवाब है, करुण रस का स्थायी भाव शोक है। यह सत्य हो जाएगा। अगला देखिए आपकी स्क्रीन पर, राष्ट्रभाषा को अंग्रेजी में ऑफिशियल लैंग्वेज कहते हैं। तो यह असत्य है, राष्ट्रभाषा को नहीं कहते हैं। कबीर प्रेमाश्रयी शाखा के कवि हैं। कबीर दास जी जो हैं, क्या वह प्रेमाश्रयी शाखा के कवि हैं? नहीं है, वह निर्गुण शाखा के कवि हैं। तो यह असत्य हो जाएगा। केवट के नाव पर बैठने की मना करके राम का अपमान कर दिया। केवट ने नाव पर बैठने की मना करके राम का अपमान कर दिया। 5वां है और यह असत्य है, क्योंकि राम तो बैठना चाहते थे। अगला देखिए, मालवा में युगांतर खालिस्तान के लेखक डॉक्टर रघुवीर सिंह है। यह सत्य है, मालवा में युगांतर के लेखक डॉक्टर रघुवीर सिंह जी हैं। अब देखिए सही जोड़ी, यहाँ से 6 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, खंड आ और बा से सही जोड़ी मिलाना है। हिंदी साहित्य का प्रवेश द्वार माना जाता है भारतेंदु युग को। भारतेंदु युग को हिंदी साहित्य का प्रवेश द्वार माना जाता है। मंगल वर्षा का संबंध भवानी प्रसाद मिश्र से है। संबंधिया जो है, संबंधिया तीसरा ऑप्शन जो देख रहे हैं आप, यह संबंधिया, और इसका संबंध जो हो जाएगा फणीश्वर नाथ रेणु से, इसका संबंध हो जाएगा, इन्होंने लिखा है। पूर्ण विचार व्यक्त करने वाला शब्द जो होता है उसे हम वाक्य कहते हैं। साकेत मैथिली शरण की प्रसिद्ध रचना है और कंस की बहन का नाम देवकी था और देवकी की 8वीं संतान कृष्ण हुई, जिन्होंने कंस का वध किया था। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5, ये 6 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इसमें से एक शब्द में उत्तर देना है और एक शब्द में देखिए उत्तर देना है कि घनानंद के अनुसार स्नेह का मार्ग कैसा है, आपको जवाब देना है। और यह मार्ग अत्यंत सीधा है, अत्यंत सीधा है। उषा प्रियंवदा लिखित किसी एक कहानी का नाम क्या है? आपको कहानी का नाम बताना है और वह है वापसी। आपने पढ़ा है वापसी कहानी उषा प्रियंवदा ने लिखी है। तात्या टोपे किसी गुप्त स्थान पर रखा गया था। तात्या टोपे को किस गुप्त स्थान पर रखा गया था? तो पाडौन के जंगल में रखा गया था। पाडौन के जंगल में रखा गया था। अगला देखिए, जहां किसी अन्य व्यक्ति या वस्तु को लक्ष्य में रखकर किसी अन्य व्यक्ति से कोई बात कही जाए वहां कौन सा अलंकार होता है? आपको जवाब देना है। तो वहां पर होता है अन्योक्ति अलंकार होता है। आप हमारे अलंकार के वीडियो भी देख सकते हैं। गीता और स्वधर्म निबंध के लेखक कौन है? आपको लेखक का नाम बताना है। तो यहाँ पर आचार्य विनोबा भावे, आचार्य विनोबा भावे यहाँ पर लेखक हैं। और उल्टी गंगा बहाना का क्या अर्थ है? अर्थात विपरीत काम करना, विपरीत काम करना, उल्टी गंगा बहाना। तो दोस्तों आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और अपने दोस्तों को शेयर करें जिससे उन्हें इसका फ़ायदा मिल सके। यदि आप पहली बार चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें जिससे उनको फ़ायदा हो सके। आज के लिए इतना ही, नमस्कार।